उत्तर दीजिए, लेकिन ओम वाला उच्चारण हमारा कैसे हो, क्या शब्द, क्या अर्थ है इसका, इसको भी अवश्य हम देखेंगे, क्योंकि इसी के कारण तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आइए अपने वक्तव्य को आरंभ करते हैं। ओम अयम यः सु भगवा अयम मे भगवत्तरा अयम विश्वतेषु यं शिवाभिमर्शनः अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या ततोऽभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति पादयोः कुरुते सः पित्ता सहितो अनिलः विशेषतः चंक्रमिते पाददाहं समाश्लिषेन् मधुमेह गलगंडः अपचय। ये प्रश्न कई दिन से चल रहा है कि मेरे पैरों में बहुत जलन है। ओम को उच्चारिए और पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। वो कैसे ठीक होगी, पहले इस सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं और फिर हम ओम के उच्चारण की विधि जानेंगे। और किसी ने प्रश्न किया है कि पीरियड से 2-3 दिन पहले मेरी गैस शुरू हो जाती है। फिर किसी ने प्रश्न किया, मैंने ऑपरेशन कराया जब से घुटनों का, तो मेरी गर्दन ही नहीं ठीक हो रही है, मैं बैठ ही नहीं पा रही। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना बहुत जरूरी लगता है, और आज के दिवस को भी मैंने याद करना है। और फिर ओम के उच्चारण को भी हम देखेंगे कि ओम का उच्चारण कैसे करना है। तो आइए, अपने सिलेबस को मैंने आपको बता दिया, जल्दी से हम भागे। पादयो पुरुतोय दाह। जो पाद की जो जलन है, पैरों की जो जलन है, तलवों की जलन है, या बहुत ज्यादा शरीर में खुजली खुजली होती रहती है, उसका कारण क्या है? पित्त रोग है। पित्त का खून में गर्मी का बढ़ जाना है, और वात रोग तो है ही है, जिसके कारण हमारा गैस वहां पर इकट्ठा हो रहा है। हमने कहा इन दो के साथ तीसरी चीज भी है। जोड़ों के दर्द में दो के साथ हम वात रोग को इसको कह देते हैं। इसमें तीसरी चीज है खून की खराबी, रक्त का विकार। और रक्त का विकार क्या होता है? जैसे आपको मालूम है, हमारे धातु 7 हैं। कौन सी धातु है? रक्त। रक्त दूसरे नंबर पे रक्त आता है। पहले खून बिल्कुल भोजन पच जाता है, बिल्कुल मछली की तरह पतला हो जाता है, पीला दाग निकल आता है और बाकी स्टूल निकल जाता है। वो पीला रंग प्लाज्मा कहलाता है, जिससे प्लेटलेट्स कहते हैं। उसके बाद उसमें लाल रंग आता है, जिसको रक्त कहते हैं। रक्त विकार कैसे आता है, कैसे खुजली हो जाती है, कैसे जोड़ों में दर्द हो जाता है? तो जो खट्टा मीठा तीखा किसके साथ क्या खाना है नहीं देखते, तो उससे हमारा रक्त विकार हो जाता है। मैं लंबा नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। तो रक्त विकार के कारण हमारे पैरों में जलन होती है। उसके लिए हमको करना क्या चाहिए? पादाभ्यंग, पैरों की मालिश करनी चाहिए। पैरों की मालिश कैसे करनी चाहिए? देसी घी लेकर, पतंजलि का घी लेकर, उसमें नमक डाल थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, हल्का सा गर्म भी कर लीजिए, और उसके बाद रखने के बाद पैरों की तलियों की मालिश कराइए। टखने को अच्छी तरह से मालिश करें, और एड़ी के पास जो जगह है जहां पर हमारा रक्त ठीक नहीं चल रहा है, दौरा ठीक नहीं चल रहा है, उसकी मालिश करिए। विशेषकर रात को मालिश करने से पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। अब आप बार बार प्रश्न मत करना, आप कभी पूछते नहीं हो और फिर आप मुझे कहते हो कि मैंने आपका उत्तर नहीं दिया। तो आपने विरेचन करना। कई बार क्या होता है कि जब पेट पूरा साफ नहीं होता है, तब भी हमारे शरीर में जलन होती है, और विशेषतः पैरों में जलन होती है। उसके लिए मुलट्ठी पाउडर सबसे अच्छा है। आपने क्या किया? मुलट्ठी पाउडर लिया, 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी से खा लो, सुबह पेट साफ। अभी तक तो आपने त्रिफला सुना था, हरड़ सुना था। मुलट्ठी इस सूत्र में कहा गया है कि यदि मीठा मुलट्ठी पाउडर और धनिया पाउडर और आंवला पाउडर तीनों को मिला लो। मैं तो क्या करती हूँ, तीनों को मिला के उबलते पानी में डाल देती हूँ शाम को 4 बजे, और रात को सोते समय 1.5 गिलास 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, या सुबह उठते ही खाली पेट पानी पी लेती हूँ, और बिल्कुल पेट साफ हो जाता है। यानी पैरों की जलन के लिए आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। बीच में मैंने आपको बताया था कि खाने के बीच में धनिया का पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी उबाल लो, और 1 कप लेके बैठ जाओ चाय की तरह, और 2-3-4 टुकड़े खाओ, 5-6 टुकड़े खाओ, यानी 2 रोटी खाते हो, तो उस पे 4 बार पानी पी लो।
खाली मुलट्ठी का पानी तो बहुत काम करता है। इसका खाली मुलट्ठी तो समझ लो हम हट पड़े हुए जड़ में रुके हुए बीमारियों को भी दूर करता है। भिगो के रख दो, बच्चों को भी पिलाओ। और सिर्फ मुलट्ठी के 100 फायदे हैं, उनकी चर्चा मैं इस समय नहीं करूंगी क्योंकि समय कम है। तो अविपत्ति का चूर्ण उस पानी के साथ और ले लो। यदि आपको रोटी नहीं पचती है, यदि आपको जोड़ों में दर्द है, यदि आपका पेट में जलन है, यदि आपके पैरों में जलन है, तो मैंने आपको कहा था जीरा धनिया सौंफ पानी बना के बैठो, गुनगुना पानी पियो। और उसके साथ एक काम और कर दो, अविपत्ति कर चूर्ण वैद्यनाथ का आता है, मेरे पास अभी रखा है, मैं तो कभी समाप्त नहीं होती, बना बनाया आता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वैद्यनाथ का है, पतंजलि का है, और भी बड़ी सारी कंपनियों का अविपत्ति कर चूर्ण आता है। कोई विपत्ति नहीं होती। आप देखोगे आपको नींद अच्छी आ रही है, आप देखोगे आपके पैरों में जलन ठीक हो रही है। लेकिन खाना कब है? रोटी के बीच में। मान लो आप 1.5 रोटी खाते हो, तो पौनी रोटी खा लो, 1 रोटी खा लो, और उसके साथ 1 चम्मच अविपत्ति का चूर्ण, जीरा धनिया पानी जो आपने भिगोया है उसको पी लो, नियम बना दो। और आप देखोगे कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, कोई पैरों में जलन नहीं है, कोई पेट में दर्द नहीं है, कोई जोड़ों में दर्द नहीं है, और पेट साफ हो जाता है। भोजन के बीच में अविपत्ति का हर बार मैं प्रयास करती हूँ कि आपको नई चीज बताई जाए ताकि आपको दूर ना हो। ये बिल्कुल नई चीज है। और आपने क्या करना है, मक्खन के साथ मिश्री मिलाकर थोड़ा सा चाटना है। कई बार बॉडी में ड्राइनेस होती है ना, मक्खन भी अपना निकालना है। अब कहाँ से दूध आएगा, कहाँ से मक्खन निकलेगा? अमूल बटर तो जहर है, आलू की पिच है और कुछ नहीं है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि इस लंबे समय जो है हमारे पास बहुत कम है। काला मुनक्का ले आओ अपने घर में। काला मुनक्का और अंजीर यदि आप रात को भिगो देते हो और सुबह उसका सेवन करते हो तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा, आपका रक्त विकार ठीक हो जाएगा, और आपके पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। तो ये आप अपना जो कीड़ा नारियल है कद्दूकस करके खा जाओ कभी कभी। आपने कद्दूकस कर चबाने से दांतों में दर्द होता है, और चबाने से हम पूरा नहीं चबा पाते, आधा अधूरा मुंह में चला जाता है। आप अगर कद्दूकस कर लेंगे हरे नारियल का, और ज्यादा अच्छा काम बताऊं, कद्दूकस करके मिक्सी में डाल देंगे, उसमें आधा कप पानी भी डाल देंगे, तो ये नारियल कोकोनट मिल्क हो जाएगा। अगर आप सप्ताह में 1 बार भी कोकोनट मिल्क लेते हो तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, और पित्त ठीक होता है, और पैरों की जलन ठीक होती है। नारियल मंगा लो, है क्या, उसको बैठे बैठे कद्दूकस कर दो आप, और मिक्सी में ग्राइंड कर लो। नहीं ग्राइंड करना तो ऐसे खा लो कद्दूकस करके। तो सप्ताह में 1 बार नारियल कद्दूकस करके खाने से बहुत फायदा होता है। और दूसरा, आपको मैंने पहले कहा था कि एप्सम सॉल्ट जो है वो ले लो। एप्सम सॉल्ट यहाँ पर रखा था, अभी मेरा दूर रखा है यहाँ से। एप्सम सॉल्ट बाजार से मिलता है, वो केमिकल, वो मेडिसिन वाला सॉल्ट है। उसके अंदर बड़ी सारी चीजें हैं। उसको 1 चम्मच गुनगुने पानी में बाल्टी में डालो, और उसमें कपूर डाल दो थोड़ी सी, और आधा नींबू निचोड़ दो। इससे ज्यादा अच्छा पैरों की जलन ठीक करने की दवाई नहीं। इसको मैंने थोड़ा लंबा ले लिया है क्योंकि आप बार बार पैरों की जलन घुटनों में दर्द करते हो, तो सेम बात है। किसी को पैरों में जलन है तो किसी को घुटनों में दर्द है। कारण एक ही है कि रक्त विकार है, और पित्त ज्यादा है, और वात भी हमारा बिगड़ा हुआ है। ये और घी की टोपी से पैरों की तलियों की मालिश करो ना। घिया काटा, उसकी टोपी ले ली, और उसमें उसको पैरों की तलवों की मालिश करो, उससे आपकी जलन जो है बहुत ठीक होती है। खीरा काटा, खीरे को कद्दूकस किया, उसमें खड़े हो जाओ, पर हाथ में रख के बैठ जाओ। अरे बहुत सारे उपाय हैं अपने शरीर को खुद ठीक करने के लिए। हम अपने चिकित्सक आप बने तो बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरा, जल्दी से एक और उत्तर देती हूँ और उसके बाद में अपनी बात कराऊंगी कि जो गर्दन है वो मेरी जकड़न ठीक नहीं होती। एक तो हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार कम हो जाता है जब जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का ऑपरेशन होता है। दूसरा, हम दिन भर लेटे रहते हैं। लेटने के कारण हमारे सिराने खराब होने के कारण एक ही आसन में पड़े रहते हैं, जिसके कारण हमारी गर्दन में जकड़न हो जाती है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं।
आप अपना सिराना ठीक करिए। दूसरा, और जब हम सीधा घुटने के दर्द के कारण कई बार हम सीधा भी नहीं बैठते, आप बिल्कुल अपना सीधा बैठिए और साथ में सिराना पीछे रखकर बैक सिंक पलंग की सिंक पे के पास अपना टिका कर यूं टेढ़े नहीं बैठते। ऑपरेशन के बाद पहले ही ब्लड सर्कुलेशन कम है और आप टेढ़े बैठ जाते हो, जिसके कारण और दिन भर सोए रहते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ अपनी गर्दन नहीं हिलाते, तो उससे क्या है, गर्दन पीछे की हड्डी अकड़ जाती है और हमें लगता है गर्दन में दर्द है। बाकी पीठ वीठ में तो इतनी जल्दी दर्द नहीं होता है, लेकिन गर्दन तो हड्डी के कारण ही, तो जहाँ पर कब्जे के कारण ही तो टिकी हुई है, तो दर्द होता है। तो आपको ऐसे ये वाला आसन करना है, हल्का हल्का आसन करिए और ऐसे घुमाइए और साथ में घुमाने से इस घी और नमक डाल के गर्दन की मालिश भी करवाइए। और कई बार क्या होता है कि जब हम घुटने का कोई भी ऑपरेशन कराते हैं तो हमारा B12 बॉडी में कम हो जाता है। ME12 12 जो ये हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है B12 को ठीक करने की। B12 की कमी करती क्या है? B12 की कमी जो है उससे हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में जकड़न आ जाती है, जिसके कारण हमको जोड़ों में दर्द होता है। हर बंदे का B12 कम है क्योंकि हम ऐसी चीजें खाते ही नहीं जिसमें B12 है। तो B12 किसमें है सबसे ज्यादा? आप दही को जमाइए और उसमें चावल छाछ में डाल दीजिए। आपने दही जमाई, दही जमनी रखी, उसमें बने हुए चावल जो आपने रात को भिगे चावल बनाए हैं, वो जमती हुई दही में डाल दो। जब जमती हुई दही में डालोगे सुबह दही जम जाएगी और चावल भी साथ में, उसका दही का बैक्टीरिया आ जाएंगे। ये जो प्रोबायोटिक्स है ये हमारे B12 को पूरा करता है। हफ्ते में 2 बार भी चावल वाली दही जमा दो ना, क्या दिक्कत है? पहले फीके चावल बना लो, उसको खा लो, दही जब जमाने लगो उसमें आधी कटोरी चावल डाल दो, खट्टा लगा दो, सुबह वही खा लो। और इससे आपको देखोगे कि आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका शरीर जो है मजबूत हो जाएगा। तो इस प्रकार आइए आज के दिवस को याद कर लेते हैं। और पीरियड से पहले जो गैस बनती है वो भी कारण है कि हमारे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो हो रहे हैं। दूसरा, हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते। हम, आपको मालूम है कि पहले पीरियड 50-50 साल तक आता है। मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ 51 ईयर तक, 51 ईयर के बाद मेनोपॉज हुई। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि बिल्कुल वो पहले 4 दिन कोने में बिठा देते थे, वो भी नहीं करना है क्योंकि जैसे सबने काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, नौकरियां जानी है, तो वो तो हो नहीं सकता। लेकिन आपको बिल्कुल गुनगुना पानी पीना है, अजवाइन सौंफ का पानी पीना है, परोठा नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, लस्सी नहीं पीनी है, नहाना नहीं था 4 दिन, इसलिए नहीं नहाना है, नहाना आया इसको, ऐसे बोल देते थे। अगर आप अपने शरीर को गर्म रखोगे, 3-4 और उन दिनों में स्नान कम करोगे, स्पंज कर दोगे, ठंडा पानी नहीं पियोगे, बार-बार पानी नहीं पियोगे और थोड़ा अजवाइन सौंफ का पानी पियोगे, तो ओम का उच्चारण अभी बता दूँ। इससे पहले वही बताऊँगी, मेरा विषय आज यही है, लेकिन ये प्रश्न इतने ज़्यादा ज्वलंत थे, इसका उत्तर बताना ज़रूरी थी। तो जल्दी से आइए, आपके आज के दिवस को याद कर लेते हैं और फिर उनसे संबंधित कविता भी सुना देंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। आज 27 जून, सबको पता है, तो आज लघु उद्योग और बड़े उद्योगों का दिवस। जो ओम है ये तो आपको मालूम होना चाहिए, हम इसको बोलते हैं और पेट से निकालते हैं। अब आज कहाँ से निकलनी चाहिए? पेट से निकलनी चाहिए और आनी कहाँ चाहिए? सहस्त्रार चक्र तक आनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगी क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही नींबू पानी पिया है, तो मुझे कहीं वॉमिटिंग ना हो जाए। अब हमने क्या बोलना है? अब मैंने बड़े धीरे अंदर से बोला है और आपने भी अंदर से बोलना है, पेट से निकालना। अब करना क्या है? प्रणव ध्वनि में तो जो हम बोलते हैं तो बहुत लंबा करते हैं, लेकिन बोलना कैसे होता है? ओम। और सिर्फ 3 बार, ओ म, ओ म। अब ये अ छोटी ऊटी मात्रा, ओ बड़े ऊ की मात्रा, आ कोई मात्रा नहीं, ओ में एक मात्रा है। इस ओ को 3 बार बोलना है। इतना इसको, इसीलिए ओ के बीच में 3 बना हुआ है।
आपने देखा है जब हम ओम आर्य समाज वाला लिखते हैं, वैदिक वाला लिखते हैं, तो ओ लिख के फिर ऊ डाल के उसको काट देते हैं और फिर माँ बनाते हैं। ये ऊ कटा हुआ नहीं है, ये 3 है और नीचे इसको काट दिया है। ये 3 को काटा है और इसका क्या मतलब है कि एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुत, एक होता है स्वर। स्वर मैंने कोई आवाज कोई मात्रा नहीं है। दीर्घ में इसमें बड़ी मात्रा आ गई। प्लुत में इस आ को 3 बार बोलना है, ओ को 3 बार बोलना है, इसलिए उसमें ऐसे आया हुआ है, ऊ आके 3 काटा हुआ है। इसका मतलब है कि इससे पहले जो ओम है उसको 3 बार बोलना है। अब क्यों 3 बार बोलना है? एक तो नाभि से सर तक आवाज चली जाए। दूसरा इसका मुख्य मकसद ये है कि ये जो ओम है इसमें 3 चीजें हैं। ओ बनाना, दूसरे का मतलब पालना, तीसरे का मतलब ले जाना। इस ओम का मतलब ये है कि ईश्वर एक ही शक्ति है। ओ बनाती है, ओ पालती है, ओ नष्ट कर देती है। वो तीनों एक ही है। इसी को देखकर इंग्लिश का गॉड बना, GOD गॉड। जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। यही बनाता है, ऑपरेटर चलाता है, डी डिस्ट्रॉयर नष्ट कर देता है। फिर कहा कि हम ओम का जाप कैसे करें, कितना करें। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी के पुनियाद ओम का उच्चारण करो, मिट जाएंगे संताप। संताप का यहाँ पर मतलब आपको मालूम है क्या? संताप मैंने शरीर के दुख। यहाँ पर अभी ईश्वर की बात करी ही नहीं ओम के उच्चारण में। बताइए, ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर के दुख समाप्त होने वाले हैं। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी के पुनियाद। 1 घड़ी, घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। आधी घड़ी, आधी के पुनियाद, आधी घड़ी 12 मिनट की हो गई और आधी के पुनियाद 6 मिनट की हो गई। ओम का उच्चारण करो, कट जाएंगे घोर संताप। यदि हम 6 मिनट तक, मैंने तो ऐसे YouTube ढूंढ रखे हैं जिसमें उसे केवल मात्र ओम का उच्चारण होता है। मैं उसको खोल लेती हूँ, इसमें मैं आपके साथ मैं तो जुड़ी हुई हूँ तो मैं उसको आपको खोल के नहीं दिखा सकती। ओम ध्वनि, ओम कीर्तन, ओम जाप, इतने करके ऐसे YouTube निकालिए। मैं होता रहता है और हम भी साथ कहीं रुक जाते हैं और कहीं बोल देते हैं, लेकिन घड़ी 6 मिनट देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 6 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे प्रतिदिन सुबह काली बंदन के बाद, तब क्या होने वाला है? अब देखिए, करोड़ों विकार मिट जाते हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है, मैंने अपलोड किया, देखो किससे पता चला। उद्गीत बोलने से, नाभि से लेकर सर तक ले जाने से हमारे जो चक्रास हैं वो तो ठीक होते ही होते हैं, उससे दिमागी रोग ठीक होते हैं, रक्त संचार ठीक होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, अनिद्रा ठीक होती है और कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, घबराहट ठीक होती है, बेचैनी ठीक होती है और कंठ में विशेष कंपन होता है, मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, थायराइड ठीक होती है। अब बताओ, इसमें भक्ति वाली कोई बात आई नहीं अभी तो। ओम का उच्चारण हमको प्रतिदिन, और जब हम प्रणव ध्वनि ओम आर्य समाज मंदिर में हो रहा था, उठ के चले जाते हैं, भैया चलो चलो नाश्ता बनाना। हम वो उच्चारण भी नहीं करते हैं, शांति पाठ से पहले ही उठ के चले जाते हैं। अरे संडे के संडे तो नियम बनाया था कि ओम का उच्चारण किया करो, आप प्रतिदिन ओम का उच्चारण करो। प्रेमलता कुमार जी तो ऐसे विषय दे देती है कि मैं 1 घंटा भी इस पर बोलती रहूं तो बहुत कम है, और साथ में प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। और यही एक ऐसी महिला है जो मुझे नई नई बात बोलने के लिए प्रेरित करती हैं और विषय देती हैं। बाकी जगह पर तुम आओ उस तरह लिख देती हैं, ये मुझे विषय हमेशा देती हैं। इससे बोलो जरा देखूं कितना आता है तुम्हें, ऐसा नहीं है, पर वो मुझे नया काम, नई बात करने को मौका देती है। थायराइड की, पाचन तंत्र, लीवर का सोराइसिस है, आंतों की शक्ति बढ़ती है, डाइजेशन ठीक होता है, उच्च स्तर का प्राणायाम है, सबसे बड़ा प्राणायाम यही है। और अगर हम
ज्ञान मुद्रा में बैठकर कर लेते थे। उन्होंने मुद्राओं की बात की है। किसी दिन अगली बार मैं केवल मात्र किसी का विषय नहीं सुनूंगी और मैं आपको सारी मुद्राएं बताऊंगी, 24 मुद्राएं कि वो क्या क्या हमारी प्रॉब्लम ठीक करती हैं। इस समय केवल मात्र मैं इतना बताऊंगी, ज्ञान मुद्रा में बैठिए। ज्ञान मुद्रा कैसे बनती है? वायु को, मीन तर्जनी उंगली को अंगूठे को मिला देते हैं, सबको पता है। ये ज्ञान मुद्रा उंगलियां सीधी करके और इसको घुटने पर रखा जाता है। चाहे आपसे पालती ना मारी जाए, लेकिन फिर भी आपको रखना घुटने पर ही है। चाहे आप टेढ़े मेढ़े बैठे, चाहे कुर्सी पे बैठे। और फिर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो है ये थायराइड ग्लैंड ठीक होता है, साथ में डाइजेशन ठीक होता है, आयु बढ़ती है। फेफड़ों में, जो आपको मालूम है, हमारा शरीर जो है हरिश पुष्प बनता है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम इसे वैज्ञानिक भी स्वीकार कर सकें और इसे जो है एम्स में और बाकी विदेशों में भी इस पर परीक्षण किया जा रहा है कि ये यदि केवल मात्र और अंत में जब हमारा माँ खत्म हो जाए तो मुस्कुराना है, स्माइल पास करनी है कि देखा एक बार ही हो गया, चल जान छुट गई। 6 मिनट बोलना है देती। फिर जब 6 बार हो जाए, 6 मिनट हो जाए, तो आपने तालियां मार के हंसना है कि देखो मैंने अपने पूरे शरीर की पंपिंग कर ली। हवा चढ़ाते हैं ना, जैसे कार में हवा भरते थे टायर घुमाने, और टायर में, साइकिल के टायर में पंचर बनने के लिए भी पंप चलाते थे। तो ओम का उच्चारण जो है वो पंप चलाना है। आज मैंने शुरुआत की और अगली बार हम पूरा ओम के बारे में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। तो हम समय को ज्यादा जो है वो अतिक्रमण नहीं करते। जिनको पीरियड में गैस की प्रॉब्लम है, एक मेडिसिन आती है कोर्डियल। जो कोर्डियल मेडिसिन है, उसका नाम है कोर्डियल। ऐसा सिरप जो हमारे पाचन एब्डोमेन को ठीक करेगा, हमारे पीरियड की गैस को ठीक करेगा। अशोका कोर्डियल भी हो सकता है, अशोका रिस्टियम। एमिल कंपनी का कोर्डियल बड़ा अच्छा है। और हिमालयन का भी आता है कोर्डियल, CORIDAL, कोर्डियल। ये इतना अच्छा मेडिसिन है कि जिनको पीरियड्स की समस्या है तो वो 1 महीना 2 महीने लेके देखिए, इससे जो आपकी एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, वो नहीं बनेगी। और साथ में मेनोपॉज भी टाइम पे होगा। और एक बस अंतिम बात एक दूंगी कि आपने ऐसे लंबा सांस लेना ओम करने के बाद। पहले आपने एकदम लंबा जितना ले सकते हो उतना लंबा सांस लेके आंख बंद करो और फिर आपको मुंह से छोड़ना। ये जो हमने ओम का उच्चारण करके अंदर शरीर के अंदर गर्मी इकट्ठी की है, वो हमको बाहर निकालनी है, वो हमको क्या कर रिलीज करनी है। अब सारे 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद इसको समाप्त कैसे करना है? लंबा सांस लेके ऐसे प्रतिदिन भी करेंगे ना, चाहे हम उनका उच्चारण पूरा ना करें, लंबा सांस लेके मुंह से छोड़ेंगे तो उससे हमारे जो अंदर की गर्मी है वो बाहर निकलेगी और हम बीमारियों से बच जाएंगे। और धीरे धीरे जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी बढ़ता जाएगा। और अगली बार हम आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की बात करेंगे कि ओम का उच्चारण करने से कैसे हम हमारा ध्यान शून्य में चला जाता है। 2 लाइनें कविता बोल देती हूँ। जंगल जंगल ढूंढ, लगे ना लगे करना पड़ेगा। इससे रोग भी दूर होंगे और मन भी मोर की तरह नाचेगा, टेंशन से दूर हो जाएगा। बहुत बहुत आभार। आज मैंने स्वयं कहा था प्रेमिका जी को कि आज मैं आपके साथ आ सकती हूँ, और क्योंकि